नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज है 25 मई। जैसे कि आप सब जानते हैं, ग्राउंड ऑडिशन मुंबई का आज दूसरा दिन है। तो आज के ग्राउंड ऑडिशन डे से रिलेटेड जो भी अपडेट है, मैं आपको जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी वैसे आपको बता दूंगा और चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। हमारे चैनल के मेंबर्स साथी जो आज ऑडिशन अटेंड करने के लिए गए हैं, जैसे ही उनके द्वारा मुझे अपडेट मिलती है आज के ग्राउंड ऑडिशन डे से रिलेटेड, मैं चैनल पर उसके रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जानिए कैसा रहा कल का 24 मई का ऑडिशन दिन। फुल प्रोसेस कैसे रहा, कैसा एक्सपीरियंस था कंटेस्टेंट का, जो पार्टिसिपेंट्स ग्राउंड ऑडिशन अटेंड करने के लिए गए थे। कल एंट्री से लेकर आपका ग्राउंड ऑडिशन का पंजीकरण, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर क्वेश्चन बुकलेट, जीके टेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का, फिर जैसे ही आपका कट ऑफ डिसाइड होता है उसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स कट ऑफ क्लियर करके वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई होते हैं उनके नेम अनाउंस होते हैं। तब तक जो भी प्रोसेस है इससे रिलेटेड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल के मेंबर क्षितिज अग्रवाल जी, जिन्होंने कल ऑडिशन दिया था मुंबई में, तो उन्होंने कल ऑडिशन डे से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है, महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो आपके काम आ सकती है। तो जो बाकी स्टेट के पार्टिसिपेंट्स हैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, खासकर दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और जैसे कि आप सबको पता है, ओपन ऑडिशन भी होने वाले हैं दिल्ली, लखनऊ और भोपाल में। तो सारे पार्टिसिपेंट्स इन स्टेट के आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल के मेंबर हमारे साथी क्षितिज अग्रवाल जी, उन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी दिए हुए हैं, तो इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं उन्होंने जो भी हमको महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो अपलोड करने के लिए जो भी अभी आप उनकी वॉइस सुनेंगे, वॉइस मैसेज, तो इसके लिए हमने उनकी परमिशन ली है, उन्होंने हमें इसको अपलोड करने की परमिशन दी है। तो सुनते हैं क्षितिज अग्रवाल जी ने कल के ऑडिशन से रिलेटेड क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और क्या इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और टिप दिए हैं। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम क्षितिज अग्रवाल है और मैं मध्य प्रदेश इटारसी से हूँ। और मैं अभी, आपको पता ही है कि जो अपने प्रमोद जी हैं उनके साथ केबीसी के टीम में मैं आपके साथ टेलीग्राम में जुड़ा हूँ। तो आज मेरा ऑडिशन था, अच्छा एक्सपीरियंस था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैनेजमेंट भी अच्छा था, उन्होंने बहुत हेल्प करी आप हमारी कि आपको कहाँ जाना है, कैसे सब कुछ करना है, ये सब कुछ किया उन्होंने। अनफॉर्चुनेटली मेरा नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि पर्सनल इंटरव्यू था, बट मुझे कोई गिल्ट नहीं है क्योंकि मैं एक ऐसा एक्सपीरियंस बेसिस पे गया था। एंड सिंस मैं एक वीडियो एडिटर भी हूँ तो मुझे टीम का माहौल जानना है कि कैसे प्रोडक्शन में काम होता है, तो मैं उस बेसिस पे गया। बट ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं उस स्टेज तक पहुंचा। सो मैं आपको एक शुरू से बताता हूं। तो दो बातें मैं आपसे कहूँगा। पहली बात ये है कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हमें कॉल भी आई है और बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन भी किया है। कुछ लोगों को उसी दिन 6 से 8 भी, आज के दिन 6 से 8 भी बोला था और 11 से 1 भी बोला था। ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने कई लोगों को 11 से 1 में एंट्री दी गई है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ, मैंने तो सिंस व्हाट्सएप पे रजिस्ट्रेशन किया था और मुझे मैसेज भी आया था जैसा कि प्रमोद जी ने बताया था, तो उसका 8 से 3 में मुझे एंट्री थी। मगर यहाँ पे एक सस्पेंस यही है कि जितने लोग आ रहे थे सबको एंट्री दे रहे थे। तो वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप 8 से 3 में घुसो या 6 से 8 में घुसो, लाइन सबकी एक ही थी। क्योंकि क्या होता है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा, बहुत लेट हो जाता है। तो हम लोग जैसे ही घुसे, मैं समथिंग अराउंड 7 बजे घुसा हूँ, अंदर पहुँचते पहुँचते लाइन से मुझे 8 बजा। तो बाहर गार्ड आपको एक सीरीज़ नंबर देगा जिस पे आपका लिखा रहेगा C931, C932, डिपेंड्स कि आप कौन से सीरीज़ में जाते हो।
100 की सीरीज़ है, फिर 200 की है, फिर 500 की है, ऐसे मेरा 900 की सीरीज़ में था। ये तो हो गया मैं बाहर का बता रहा हूँ। तो मेक श्योर आप उसमें मत रहिए कि ग्राउंड वाले अलग है, व्हाट्सएप वाले अलग है, सबको एक ही में डाला है उन्होंने। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब हम लोग अंदर गए, अंदर जाने के बाद में एक लाइन लगती है, क्योंकि हमारे जो बाजू, जो मैं आपको दिखाऊँ, ये जो लेफ़्ट साइड है, मतलब इसमें आपको शायद राइट दिखेगा, जो लेफ़्ट साइड में आप बैठोगे तो चेयर पे लोग बैठे रहेंगे, वो नंबर वाइज बैठते हैं। तो उसमें से फिर लोग जाएंगे आगे बैठेंगे, ठीक है, फिर हम लोग बैठेंगे। तो जो बैठ गए फिर वो ग्राउंड पे जाएंगे। ग्राउंड पे आपको कम से कम आधा पौना घंटा वो लोग खड़े करेंगे, क्योंकि लंबी लाइन, प्रोसीजर लंबी होती है। फिर आप अंदर आएंगे। ओके, अंदर जैसे ही आएंगे दोबारा से ग्राउंड से, तो आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क मिलेगा। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बहुत लोग बैठे हैं, तो उसमें आपको 5-5 के ग्रुप में बुलाया जाएगा। ओके, बट अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आपके हाथ में वो जो सीरियल नंबर दिया गया है वो आपको हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपकी एंट्री होगी। तो अब वहाँ पे क्या होता है, किसी के, अच्छा आपको फिर ना वो बुकलेट देगा। पहले तो आपसे वो नंबर पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर बताओ, आपका नाम बताओ, आप स्टूडेंट हो या टीचर हो या जो भी हो, आपसे पूछेगा। देन उसके बाद में आपका वो आधार कार्ड लेगा एज अ वेरिफिकेशन। उसके बाद वो क्या करेगा कि आपको एक बुकलेट देगा। ओके, उस बुकलेट में क्या होगा, वो बुकलेट के बाद में आपको एक स्टिकर देगा जो हम यहाँ चेस्ट पे चिपकाते हैं। ओके, इसमें आपका वो सीरीज़ नंबर लिख के देगा। बट उसमें भी कैसा है, किसी को सी लिख के दे रहा है, लाइक मैंने जैसे लिखा MUM। सो MUM इज़ फॉर मुंबई ऑडिशन। ओके, तो मुंबई ऑडिशन के लिए वो MUM-C- जो भी आपका नंबर है वो लिख के देगा। सो कन्फ्यूज़न ना हो कि आपको सी लिख के दिया और मुझे सी लिख के नहीं दिया है। तो वो उनके उसमें जो भी फीडअप है वो उनके अकॉर्डिंग करेंगे। अंदर सबको घुसने दिया जाएगा। ओके, फिर जब आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद में आपको एक रूम में बिठाया जाएगा, जो भी फ्लोर है आपका। ओके, उसमें फिर आपको वो बुकलेट भरने के ऑप्शंस बताएंगे। ठीक है, तो बुकलेट में टोटल 115 पेजेस हैं। कितने? 115 पेजेस। उस 115 पेजेस में नीचे की साइड में आपको पूरा का साइन सिग्नेचर करना है। ओके, एक भी पेज नहीं छोड़ने का। सेकंड थिंग, जो भी आपसे पूछा गया है आपको सही जानकारी देनी है। यदि आप मैरिड है तो मैरिड पे टिक लगाए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे लगाए, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स पे लगाए। लेकिन वो जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं दें उसके अगेंस्ट में आपको कुछ नहीं करना। ओके, ये तो हो गई अंदर की बात। अब आप बुकलेट भरते रहिए, आप अपना टाइम लीजिए, बुकलेट भरिए, आपको टाइम मिलेगा, नो वरीज। हम लोग अंदर कम से कम 3 घंटा बैठे हैं रूम में, उसी कैंपस में। तो वहाँ पे आपको नाश्ता भी दिया जाएगा, आपको चाय भी दी जाएगी, आपके लिए पानी की भी व्यवस्था है, वॉशरूम की भी व्यवस्था है, आप जा सकते हैं। बुकलेट जब आप भर लेंगे, बुकलेट भरने के बाद में सोनी की टीम आएगी और आपको ये बताएगी कि आपको आंसर शीट कैसे भरनी है। तो एक वो आंसर शीट देगी जिसमें आपको वो बताएगी कि भाई इसमें आपको इस तरीके से टिक लगाना है, ऐसे टिक नहीं लगाना है। दैट्स द पॉइंट। ओके, फिर आपको अलग से क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर अलग मिलेगा, आंसर शीट अलग मिलेगी, 10 दिस साइड 10 दिस साइड, ऐसे आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको ये करना है कि जब तक वो आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे आपको कुछ भी नहीं करना। यदि वो बोल रहे हैं कि पेपर को उल्टा करो तो उल्टा करके ही रखना है, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन हैं, ये मैं आपको पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। उसके बाद आपका जब पेपर हो जाएगा आपको 20 मिनट्स मिलेंगे फॉर 20 क्वेश्चंस। ओके, आई एम सेइंग अगेन, लिसन दिस, 20 क्वेश्चन है और आपको 20 मिनट मिलेंगे। लेकिन आप पैनिक नहीं हो, आप अच्छे से पेपर दो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। आप थोड़ा सा सोच के लिखो, आपको बनता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लगाते चलना, लेकिन बने तो, लेकिन क्वेश्चंस पूरे अटैम्प्ट करना। ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद आपसे वो पेपर लिया जाएगा। अच्छा, पेपर में सॉरी मैं भूल गया, जो आपको जो
वो बुकलेट मिलेगी ना, सॉरी क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना KBC वाला 20 क्वेश्चन का, उसमें सीरीज़ लिखी रहेगी, सीरीज़ A या सीरीज़ B। तो जो भी सीरीज़ है अल्फ़ाबेटिकल में, वो आपको आंसर शीट में जो बार कोड दिया जाएगा एंडिंग वाला, उसके बाजू में लिखना है। यदि आपका A है तो आप A मेंशन करेंगे, यदि आपका B है तो आप B मेंशन करेंगे। कुछ भी आपने गड़बड़ करी आपका, क्योंकि मशीन में चेक होता है, ये हमने पता किया है, मशीन चेक करती है, मशीन उसको इनवैलिड कर देगी। ओके, ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर का। अब बात आती है जब आपको क्वेश्चन पेपर हो जाएगा तब भी आप अंदर बैठेंगे, क्यों? जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा। और फिर उसके बाद बुकलेट में आपको आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी निकालनी है, और लास्ट जो पेज है 115 वाला, उसमें वो फ़ोटोकॉपी को आपको अटैच करना है, आपको अपनी एक फ़ोटो पेस्ट करना है उस पर, ठीक है? वो सब आपको देंगे। और यदि आप ज़ेरॉक्स लाना भूल गए हैं, ज़ेरॉक्स लाना भूल गए हैं तो आपको ज़ेरॉक्स वो लोग करके दे देंगे, लेकिन आप ये गलती ना करें, हमको दिया है, हो सकता है आपको ना दे, इसलिए आप अपने साथ लेके जाएं। ओके, क्योंकि हम बोलते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ऐसी स्थिति हमें नहीं पालना है। ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। अब हम जब अंदर बैठे थे तो ये रूम वाइज पूरा आएगा, आपको पेशेंस रखना है। आप जल्दीबाजी करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको भी कुछ पता नहीं रहता है। आएंगे, पहले वो आपसे पूछेंगे, मतलब वो आपका नंबर लेंगे, डिस्क्वालीफाइड वाले जो बंदे, उनका सीरीज़ नंबर होगा। जैसे आपका यदि 2 है, आप डिस्क्वालीफाइड है, तो आपको वो बाहर बुलाएंगे, आपसे बुकलेट लेंगे और आपका जो स्टिकर है वो आपसे निकाल के फाड़ देंगे, ठीक है? यदि आपसे स्टिकर लिया है, वो फाड़ दिया गया है, मतलब आप डिस्क्वालीफाइड है। डिस्क्वालीफाइड वाले बाहर हो जाएंगे, उसके बाद उनके पास क्वालिफाइड वाली लिस्ट आएगी। क्वालिफाइड वाली लिस्ट में वो आपका नंबर लेंगे, तो उसमें आपको बैठना है। उसमें भी एक चीज़ है, यदि आपका क्वालिफाइड वाली लिस्ट में भी नाम नहीं है, डिस्क्वालीफाइड वाली लिस्ट में भी नाम नहीं है, इट मीन्स अभी आपका पेपर चेक नहीं हुआ है, तो पैनिक नहीं करना है। मेक वन थिंग, प्लीज़ डोंट बी पैनिक। ओके, कोई भी वहाँ पे डरेगा नहीं, कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत अच्छे से सब कुछ होगा। तो यदि आपका सिलेक्शन हो गया है तो टीम आपको फिर हमारे अकॉर्डिंग आज का जो था PI वाला, उनको बोरीवली लेके गए हैं, टीम ही आपको लेके जाएगी बोरीवली। वहाँ से फिर जब पर्सनल इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद फिर वही जो उनका होता है कि फिर वो पूरा रिज़ल्ट देखेंगे, कैसा किसको सिलेक्ट करना है, वो उनके अगेंस्ट में आएगा। तो PI तक का ये जो आज का मेरा एक्सपीरियंस था, मैं आपको बताया पूरा। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा, और क्षितिज अग्रवाल जी ने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड, और जो भी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और टिप्स दिए हैं आपको वो समझ आए होंगे, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जिन पार्टिसिपेंट्स के ग्राउंड ऑडिशन अभी होने हैं, खासकर दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन में जो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, और जो पार्टिसिपेंट्स लखनऊ, भोपाल, दिल्ली में ओपन ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आप सबके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो अनफॉर्चुनेटली क्षितिज अग्रवाल जी का GK टेस्ट का कट ऑफ क्लियर ना होने की वजह से उनका वीडियो ऑडिशन के लिए वो क्वालिफाई नहीं हुए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है या सवाल है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और रही बात आज के ग्राउंड ऑडिशन डे से रिलेटेड जो भी अपडेट है, मुझे जैसे ही अपडेट मिलती है मैं आपको अपडेट दे दूंगा इससे रिलेटेड। और कल के जो क्वेश्चंस है 24 मई ऑडिशन के दिन जो GK टेस्ट में पूछे गए, थोड़ी देर में उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। कल मुझे क्वेश्चन नहीं मिले थे और क्लियर भी नहीं थे, फिर भी आपको ओवरऑल आइडिया होने के लिए मैंने वो वीडियो अपलोड की हुई थी, जिससे कि आपको आइडिया हो। तो बाकी स्टेट्स के पार्टिसिपेंट्स जो ग्राउंड ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको आइडिया हो जाए इसलिए मैं इस क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर दूंगा जो कल पूछे गए थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।